कि मरने वाले गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े अति पिछड़े समुदाय के हैं, दलित समुदाय के हैं, महादलित समुदाय के हैं, उनके परिवार के सदस्यों का कोई दोष नहीं है। उनको जीवन यापन के लिए मुआवजा मिलना चाहिए और उस मुआवजे के खिलाफ राजीव रंजन जी ने बयान दिया, इसलिए उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई। नमस्कार, अब न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन इस्तीफा दे दिए हैं। जी हां, इस वक्त मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और यहां तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो मीडिया प्रभारी के साथ साथ जो नेता हैं वो यहां उपस्थित हैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार क्या कारण रहा है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या कारण रहा सर, क्यों इस्तीफा उन्होंने दिया है। देखिए, हमारी पार्टी गरीबों की नीतियों को लेकर करके चलती है। गरीबों का कैसे विकास हो सके, गरीबों का उत्थान कैसे हो सके। और बिहार के अंदर में शराबबंदी है, उसके बावजूद शराब की बिक्री लगातार हो रही है। नशीली शराब, जहरीली शराब, नकली शराब, और शराब पी कर करके हजारों लोग अब तक मौत के मुंह में समा चुके हैं। और उनके मरने वालों के परिवारों के आश्रितों के लिए मुआवजे की अगर मांग होती है तो सरकार उससे नकारती है। पार्टी का लाइन सीधा है कि जो मरने वाले लोग थे वो गरीब थे, पिछड़े थे, दलित समुदाय के थे, और उनके परिवार के लोगों का कौन सा दोष था। उनको तो मुआवजा मिलना ही चाहिए। लेकिन पार्टी के लाइन से बाहर जाकर करके हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने जिस प्रकार से मुआवजे के खिलाफ बात की, तो उसको लेकर करके प्रदेश अध्यक्ष ने उनको पार्टी से 29 तारीख को ही निष्कासित करने का काम किया है, निलंबित कर दिया प्राथमिक सदस्यता से। कोई भी व्यक्ति जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ चलेगा, पार्टी के नीतियों के खिलाफ बात करेगा, पार्टी के नीतियों के खिलाफ कोई अखबारों में या मीडिया में जाएगा, उसके साथ यही हश्र होगा। इसलिए पार्टी ने जो है से उनके ऊपर कार्रवाई किया, और वो सीधा पार्टी में रह करके और नीतीश कुमार के इशारे पर ये सारे काम कर रहे हैं। इसलिए कि मुख्यमंत्री कहते हैं पियोगे तो मरोगे, मुआवजा नहीं देंगे, और ये मुआवजे को जो है से नहीं देने के सही ठहरा रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का सीधा लाइन है कि मरने वाले गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े अति पिछड़े समुदाय के हैं, दलित समुदाय के हैं, महादलित समुदाय के हैं, उनके परिवार के सदस्यों का कोई दोष नहीं है। उनको जीवन यापन के लिए मुआवजा मिलना चाहिए, और उस मुआवजे के खिलाफ राजीव रंजन जी ने बयान दिया, इसलिए उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई। गरीबों के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री से सुपारी लेकर के वो काम करते थे। वो अपने पुराने घर के लोगों से तारतम्य बनाए हुए थे, और वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा गरीब शराबबंदी में जो लोग शराब बिहार में बिकवा रहे थे, दिखती है, बिकती हर एक जगह है, तो वहाँ से जो शराब पी करके गरीब मरते थे, जिनके निरीह बाल बच्चे, विधवा महिलाएं, उनके हक की जब भारतीय जनता पार्टी बात करती थी, तो इन्होंने मुख्यमंत्री के इशारा पर इस दल में ही रह करके सीरा में गरीबों के खंजर भोंकने का काम करते थे, और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को ये जमींदोज करने में लगे हुए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको 29 तारीख को ही फिर जो है मुआवजा देने के खिलाफ में जब बयान दिया कि शराबबंदी में मरे हुए व्यक्ति को वो बयान दिए, तो उसके बाद राजीव रंजन जी को ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जमींदोज कर दिया, से निकाल बाहर किया। तरफ से जो कार्रवाई किया गया राजीव रंजन के खिलाफ, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, अध्यक्ष जी ने उचित समय पर उचित कार्रवाई की है, और राजीव रंजन जी का बयान कोई नया नहीं है, वो प्रायोजित था। मुख्यमंत्री के आदेश पर लगातार इस तरह की हरकत कर रहे थे और लगातार उनके संपर्क में थे। पार्टी नज़र रखे हुई थी, और लगा कि अब जब पानी सर से ऊपर जा रहा है तो उन पर कार्रवाई किया, और वो जाना भी चाहते थे, अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। कि रहते थे बीजेपी में काम करते थे जदयू के लिए, क्या आप लोग यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, निश्चित तौर पे उनके बयान जो थे वो बयान कहीं न कहीं इस गूंगी बहरी सरकार से प्रेरित बयान थी। यानी कि पहले ही से ये जो था वो पहले ही से प्लानिंग किया हुआ था क्या? मैंने स्पष्ट कर दिया है, ये जो बयान था वह प्रेरित बयान था, माननीय नीतीश कुमार जी की प्रेरणा से लिया गया बयान था, इसलिए पार्टी उसका निश्चित तौर पे कार्रवाई करती ही। निश्चित तौर पे उन्होंने कहा कि कई ऐसे और भी लीडर हैं जिन्होंने बयान दिया था, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, एक डेग पीछे से आपके विषय को हम जवाब देंगे। जिसका कोई नहीं है
उसका बीजेपी है यारों, और जो बीजेपी के लाइन से हट कर चलेगा उसको एक क्षण भी भारतीय जनता पार्टी में हम उसको रहने नहीं देंगे। और उन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को सर्वोपरि माना और हमारे पार्टी के ध्येय के विरुद्ध कार्य किया। आज हमारे मामई जो आज इस देश के अंदर चाहे गरिमामयी पद पर हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति हो, महामहिम राज्यपाल हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, या हमारे अन्य प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री हैं, आप उनको पढ़ें। हम गरीब जो है, जो हमारे जो किसान है, मजदूर है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह हमारे लिए पूजनीय है। पहले हम उसके लिए है, अगर उसका कोई प्रतिकार करेगा तो उसको पार्टी में हम एक क्षण नहीं रहने देंगे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जय जो हमारे संजय जायसवाल जी, उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने कल यानी 29 दिसंबर 2022 को उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया। और ये नकली मुख्यमंत्री बिहार के अंदर नकली शराब क्या बिक्री कराकर पूरे हमारे क्षेत्र तरैया बनियापुर जो सारण जिला के अंदर आता है, सहित पूरे राज्य में हजारों को मौत के घाट उतारा है। ऐसे नकली मुख्यमंत्री को एक क्षण भी सत्ता का शीर्ष पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी, थोड़ी सी भी आपको नैतिकता हो तो आओ जनादेश प्राप्त करो। निश्चित तौर पे तकलीफ तो हो रही होगी इस बात की, क्योंकि साथ में रहें, साथ में सब कुछ। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री का बयान कि जो पिएगा मरेगा, संवेदनहीनता की हद है। और इस तरह के असंवेदनशील बयान, जो मरे हैं जहरीली शराब पीकर, उनके परिजनों को मुआवजा नहीं देंगे, इस सूर में सूर मिलाने वाले को भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। और जो भी इस तरह का असंवेदनहीन बयान का समर्थन करेगा और गरीबों को उनके हक से वंचित करने का प्रयास करेगा, पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और पार्टी को कार्रवाई करना पड़ा। निश्चित तौर पे तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी के उन मीडिया प्रभारियों का। साफ तौर से उन्होंने कहा कि जिस तरह से पार्टी के खिलाफ जाकर के उन्होंने बयान दिया, नीतीश कुमार के प्रति उन्होंने जो अपना सकारात्मक भाव था वो प्रकट किया, तो जाहिर सी बात थी कि पार्टी मजबूर हो गई थी कार्रवाई करने पर। और वही हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। राजीव रंजन को पार्टी के खिलाफ जाकर के बयान नहीं देना चाहिए था। हालांकि राजीव रंजन की तरफ से भी अभी कहा गया है कि कई नेता इससे पहले भी बयान दे चुके हैं, उन नेताओं पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारे ऊपर जानबूझ करके यह कार्रवाई की गई है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।